बैरिस्टर हुसैन साहब, जैसे अभी सलमान आबिद साहब ने डायरेक्शन की बात की, क्या लगता है आपको, हम दुरुस्त संत में जा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, या फिर एक गोल दायरे में चक्कर लगा रहे हैं हम? देखिए, आई टोटली एग्री विद सलमान साहब। मसला है कि हमें पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज ए कंट्री कभी कमाना नहीं पड़ा। हम मर्सनरीज बन गए। 1948 में हम एक डिफेंसिव स्टेट थे, मतलब आप देखिए 1 साल आज़ादी के बाद हमें जंग में जाना पड़ गया, जिसके बाद से हम लोग एक फौजी स्टेट बन गए। जिसके बाद आप देखें कि हम कभी क्या नाम है, रीजनल जगह की वजह से, कभी रिलीजन की वजह से, वी केप्ट ऑन गेटिंग फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट कंट्रीज। हम एक प्रॉक्सी वॉर का एक ग्राउंड बन गए, जिसके ऊपर कभी हम रशिया की को हराने के लिए, अफगानिस्तान से निकालने के लिए हमें फंडिंग मिल रही है, कभी हमें अमेरिका से फंडिंग मिल रही है कि हम वॉर ऑन टेरर में हम लड़ें, ठीक है, कभी हमें डिफरेंट मुल्कों से फंडिंग मिल रही है कि हम डिफरेंट जो मज़हब के फ़िरके हैं उनके खिलाफ हम एक प्रॉक्सी स्टेट बन जाए। तो अभी तक पाकिस्तान को देखें, वी आर एन एग्रीकल्चरल स्टेट, बट टिल डेट हमने कभी एग्रीकल्चर पे नहीं आए। उसके आगे हमने कभी सनत के ऊपर ख्याल नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमें आगे पीछे से डिफरेंट महाज की वजह से जो ममालिक अपने जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अपने खुद करना चाहते थे, उन्होंने हमें यूज़ किया। और हमने वो कर जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में ना कर डाला, वो हमने रशिया के खिलाफ किया। वी किक्ड रशिया आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो वी बिकेम मर्सनरीज इन ड्यू कोर्स, जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी नहीं बढ़ सकी। हमारी ऑफ कोर्स हम जो लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी यहाँ हमेशा मार्शल लॉज आते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, वो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट मार्शल लॉज में से आए कि वे लोग कोई कमज़ोर थे या कुछ ऐसा था। वो ऐसे था कि जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो सुपर वर्ल्ड थी, उनको सूट करती थी टू डील विद वन पर्सन रादर देन हैविंग एन एंटायर पार्लियामेंट टू डील विद। और दिस इज़ आवर डिलेमा। आप एजुकेशन की बात करें तो हमारा अभी भी जो तालिब इल्म, सबसे बड़ा आज का पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा ब्रेन ड्रेन है। हमारा यहाँ से जो डॉक्टर बनता है वो इंग्लैंड का जाके बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, वो यूएस के अंदर बेस्ट डॉक्टर बन जाता है, बट वी विल नॉट स्टे। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो जाके सियाटल में काम करती है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती है। हमारा जो वकील है वो पाकिस्तान, मेरे अपने एसोसिएट्स जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आके, उन्हें 22,000 दरहम दुबई में मिलता है, वो वहाँ चले जाते हैं। तो मसला ये है कि हमने ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ा है। वो ब्रेन ड्रेन क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इज्जत किसकी है? अगर एक मैं यहाँ रजी साहब बैठे, अगर आप एक शादी के ऊपर जाए, हमारी मेंटल डायकॉटमी ऐसी बन गई है कि एक प्रोफेसर हो जो पीएचडी है, दूसरी तरफ इलाके का एसएचओ आ जाए, वी विल गो गिव मोर रिस्पेक्ट टू हिम, बिकॉज हम एक वी आर स्टेट जो कि डंडे से चल रही है। वी आर स्टेट जिसको अब हमेशा से पावर हैज लेड अस। हमारे अंदर वो ब्राउन बाबू सिंड्रोम है। वो गोरे तो चले गए, लेकिन अभी तक वी कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट सिंड्रोम के पावर, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में डंडा है, वो ही सब कुछ है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आप हमारे देखें, जो साथ इंडिया है, साथ बांग्लादेश है, दे हैव गॉटन आउट ऑफ इट। वहाँ कभी भी किसी भी जो डंडे वाली जो उनकी फोर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर इतनी है, दे वुड नॉट इवन बॉदर। उनका वो सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे आते हैं। वो दे डोंट हैव दैट पावर एंड दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि वो आकर आपकी जो मुल्क के आगे जो है डिसीजंस है उनमें पार्ट लें। बट बिकॉज हमारी ऐसे वक्त आ गया, हमारी ऐसी हालात आ गए दैट वी हैव बीन लेड। हमारे जो बाहर से पैसा भी आया वो भी तब आया जब हमने किसी दूसरी फॉरेन स्टेट के लिए फॉरेन एक्टर और एजेंट की तरह एक्ट किया। रशिया के जहाज गिरा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पैसा मिलता रहा। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम। अभी काफ़ी बदलाव भी आया है। अभी डिफरेंट इदारों ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरफ भी जा रहे हैं। अभी लेट्स सी का कितना आगे जाता है, जो वो कहते हैं कि हमने सियासत में नहीं आना, जुडिशरी अपने ओन पे रहे। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो अभी ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, जब हम ये समझ जाएंगे तब हम दूसरी जगह पर जाएंगे। जब पार्लियामान की अपनी हैसियत होगी, जब फौज की और एग्जीक्यूटिव की अपनी हैसियत होगी, जब जुडिशरी अपने जो है वो दायरा कार में रह के काम करेगी, देन वी गो टू स्टेज 2। अभी तो हम स्टेज 1 पार नहीं किए। तो दिस इज द, मेरे ख्याल में तो अभी तक हमने गंदम से नहीं कमाया, हमने अपनी वो एग्रीकल्चर से नहीं कमाया। हम सिर्फ इस चीज़ से कमाते रहे कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हो, 9/11 यूएस में हो, तो हम जो है हम आगे आए, हमें पैसे दो साहब, हम जाके लड़ेंगे। सो वी आर मर्सनरीज। जब हम उस चीज़ से बाहर निकलेंगे फिर आगे कोई देखा जाएगा। ठीक।